हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, एग्जाम की बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे ना, जोरदार तरीके से पूरी ताकत लगा करके आप तैयारी कर रहे होंगे। अब देखिए, अगर आप बात करें क्लास 11th में, बात करें क्लास 12th में, मैथ्स की बात करूं, अगर मैं क्लास 10th की बात करूं, और मैथ्स ही की नहीं, अगर मैं आपसे फिजिक्स की बात कर लूं, केमिस्ट्री क्लास 12th की बात कर लूं, है ना। ये वीडियो पर्टिकुलर किसी भी, मैं कह रहा हूं कि पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है जो 9th 10th 11th 12th में है। ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ स्ट्रीम से नहीं भी हैं, बायोलॉजी से हैं आप अगर, तो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में नीड लग जाती है। जैसे क्लास 12th में आप जब ऑर्डर निकालते हैं, चीजें करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टीज की नीड लगती है। लॉग एक ऐसा टर्म है जिसकी प्रॉपर्टीज आपको हर एक स्टैंडर्ड्स पर आपको लगनी ही लगनी है। चाहे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो क्लास 12th के अंदर, आपको नीड लगेगी। आप क्लास 11th के अंदर फंक्शन पढ़ रहे हैं, तब भी आपको नीड लग जाती है। क्लास 10th में आप लॉग की प्रॉपर्टीज बीच बीच में यूज हो जाती हैं आपकी। तो लॉग की प्रॉपर्टीज का अच्छे से हमें आइडिया होना चाहिए, जिसकी वजह से हम सवालों को बढ़िया से क्या कर पाए, बना पाए। और आज इसी चीज के लिए मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूं, और ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाला, हार्डली 10 to 15 मिनट का जितना भी सेशन जाएगा। मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ऐसे तो पूरी पोथी लिख सकते हैं लॉग के ऊपर, पूरा चैप्टर है। हम आपको चैप्टर पढ़ाने आज नहीं आए, हम केवल आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने आए हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके क्लास 10th, क्लास आपका 11th और क्लास 12th में यूज होती हैं, और अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स में इसका यूज है, चाहे केमिस्ट्री हो जाए चाहे जिसमें। और आपके टीचर्स पढ़ाते भी हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के, क्योंकि इसका यूज है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसमें हम लॉग के बारे में बेसिक से सारी चीजें समझ लेंगे अच्छे से, हर एक प्रॉपर्टी पर अच्छे से बात करेंगे, आपको समझाएंगे भी, है ना। अब देखिएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से आपके सवाल भी काफी गलत हो जाते हैं। अब देखिए, मेन चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉग का सिंपल मीनिंग आपको समझा दूं पहले तो मैं। अब देखिए, जब आप लिखते हैं लॉग ऐसे करके, एलओजी करके, है ना, आप ऐसे लिखते हैं लॉग ए, और ये होता है बी, ऐसे करके आप बनाते हो, ठीक है ना। तो आपका क्या है, लॉग ए, ये बी, और आप इसे करते हैं ऐसे सी के बराबर। तो समझिएगा अब इसमें है क्या चीज है। ये आपका जो बी होता है, सो दैट इज बी फॉर बेस, इसे बोला जाता है लॉग का बेस। ये आपका क्या है, दैट इज इनपुट, मतलब आप रख क्या रहे हैं लॉग के अंदर। मोस्टली हमारे जब हम सिलेबस में जब चीजें पढ़ते हैं तो वहां पर एक्स होता है ना, लॉग एक्स, और बेस में ई दे रखा होगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बस इंतजार करें। और ये सी क्या होता है आपका, दैट इज आउटपुट, ये रखने पर जो आपको मिला, है ना। मैं स्टैंडर्ड तरीके से बात कर रहा हूं, बहुत बेसिक क्लासेस की तरह बात नहीं कर रहा हूं कि एक्सपोनेंट इन सब चीजों की बात करूं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसी में क्या करूं, आपके साथ सामने मैं भी क्या ले लूं, एंटी लॉग ले लूं, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज निकालने के लिए हम एंटी लॉग का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंटी लॉगरिथमिक का जब हम लेते हैं, सो यहीं पर आपका जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी की पावर सी के क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब अब इसी वैल्यू को जो आप लॉग में ऑपरेट कर रहे थे, लॉग ए बेस बी की वैल्यू जो सी थी, वी कैन राइट सेम वैल्यू एज ए इज इक्वल्स टू बी टू द पावर सी लिख सकते हैं। बात आपको समझ आई। ये एंटी लॉग का फिनोमेना है, अच्छे से समझते रहिएगा, मजेदार होने वाली है सेशंस, है ना। और बढ़िया लगे तो बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है ना। सो सब्सक्राइब, लाइक, जो भी आपको करना है, शेयर। नीड लग रही हो आपको कि भाई आपके दोस्त को भी जरूरत है वीडियो को, तो जरूर शेयर करिए। अब a इज इक्वल्स टू बी की पावर सी, बी की पावर सी आपका क्या बन गया, इसका एंटी लॉग आ गया, है ना। 11th और 12th के अंदर डोमेन रेंज के सवाल भी लॉग के कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं, इक्वलिटी लेकर के, तो इसको अच्छे से पढ़िए आप सभी। अब देखिएगा, आपको ए बराबर बी की पावर सी है। अब जो आप में आता है वो एक्स आ रहा होता है, और उसी पे बेसिस पे हमें क्या करनी होती है, वैल्यूज निकालनी होती है, प्रॉपर्टी सॉल्व करनी होती है। अब इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ई के साथ। समझिएगा ई क्या वैल्यू है आपकी। देखिए, मोस्टली जब आप log x लिखते हैं तो इसमें अगर कुछ नहीं दे रखा है बच्चों, तो आप बेस क्या लेकर के चलते हैं, आप log का बेस ई लेकर के चलते हो। मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, डायरेक्ट log x लिखा हुआ है, वो log x है, उसका बेस जो है वो आपका ई है। अब ई क्या होता है, एक नंबर होता है। आपके पास स्मार्टफोन है उसी से तो आप वीडियो देख रहे हैं, फिर कैलकुलेटर होगा आपके पास कैलकुलेटर है, जो स्मार्ट कैलकुलेटर यूज करते हैं मोस्टली आईसी स्टूडेंट्स वाले बच्चों के पास होता है ना। फोन है आपके पास लैपटॉप है, किसी में भी आप कैलकुलेटर ओपन करें और उसमें एक नंबर ई आपको नजर आएगा, एक ऐसे लगा होगा आइकन ई का, प्रेस करेंगे आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है ना। सो जो ई होता है आपका, इसकी वैल्यू आपकी 2 से 3 के बीच में होती है, और अप्रॉक्स वैल्यू इसकी 2.7 समथिंग होती है आपकी। अप्रॉक्स बता रहा हूं, आगे भी चलती रहती है, 7 to 8 ऐसे अप्रॉक्स रहती है, कंफर्म नहीं है, पर ये अप्रॉक्स रहती है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो इससे हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ई पता होना चाहिए। मतलब ई क्या है, एक बेसिकली कांस्टेंट है आपका, है ना। जैसे पाई होता है ना, सिमिलर पाई की ही तरह आपका कौन है भाई, ई है आपका, एक कांस्टेंट है। तो अगर लॉग का बेस कुछ नहीं है तो ई चल जाता है आपका, सिंपल। ये बात आप समझ पाए। तो अगर सामने आपको कुछ लिख दिया जाए कि log x बराबर
तो ये नोट पॉइंट समझ लीजिएगा बच्चों आप, फिर हम प्रॉपर्टीज के ऊपर चले जाएंगे। बेसिक बस इतना सा और कि अगर इसमें कहीं log x बराबर आपका लिखा हुआ है जैसे यहां पर k, सो बेसिकली हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, x बराबर e की पावर k लिख सकते हैं, राइट। और वाइस वर्सा भी क्या है आपका, ट्रू है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाइस वर्सा इनका क्या है, ट्रू है। आप इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो अब बेस का वो मतलब जो आपको आपके सिलेबस में काम लगता है चीजों को सॉल्व करने में, डोमेन रेंज निकालने के लिए। अगर आप केमिस्ट्री में यूज करते हैं तो केमिकल काइनेटिक आई थिंक जो चैप्टर है जिसके अंदर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काम लगता है, 0th ऑर्डर, है ना, ऐसे करके है। तो उन सब चीजों में आपको हेल्प मिलती है। 10th में भी आपको काफी हेल्प मिल जाती है जब आप एपी में लॉग के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं सीरीज में, है ना, तो उसमें काफी यूज लगता है। अब देखिएगा वन बाय वन हम हर एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे, सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा राइट, बेसिक से अब जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हम बात करेंगे और इन्हीं का यूज है आपके, और कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी इन्हीं का यूज है आपका। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा जो बताने वाला हूं बढ़िया से, ओके। कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी इन्हीं प्रॉपर्टीज का बच्चों यूज है। देखिएगा पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों आपकी, आपको अगर लॉग के अंदर बेस कुछ भी दे रखा हो, मान लिया बेस आपका यहां पर कुछ भी है एनी नंबर, और मैं उस नंबर को क्या मान लेता हूं बेटा जी, बी मान लेता हूं कि आपका लॉग का बेस कितना है, दैट इज बी। ये आपका बी दे रखा होगा, ओके, ये आपका बी है, ओके। लॉग का बेस क्या है बी, और आपने इनपुट में क्या रख दिया है 1, मतलब आपने लॉग के अंदर क्या रखा, 1 रखा। तो लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है आपकी, 0 के बराबर, ये याद रखिएगा। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ऑलवेज 0 के बराबर होती है। एक और जरूरी बात याद रखिएगा, मैं ऊपर ही आपको बता देता हूं कि इस लॉग के अंदर ना आप कुछ भी नेगेटिव नहीं रख सकते। सो इसी में आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, ये जो आपका x है, ये x आपका ऑलवेज 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बच्चों। मतलब हम लॉग के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते। इस केस में ये कुछ काम नहीं करेगा, मशीन आपके लिए बेकार हो जाएगी। फंक्शन मशीन ही है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, बेकार। ये कोई आउटपुट नहीं देगा, एरर देगा आपको। आप कैलकुलेटर में रख के देख भी सकते हैं, है ना। तो लॉग के अंदर आपको बस 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है, ये याद रखिएगा। इसका बेस भी आपको पॉजिटिव रखना है। फ्रैक्शन यू कैन पुट द फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, बट आपकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों आपकी, पहली प्रॉपर्टी तो हुई कि आपका लॉग बेस कुछ भी हो दे रखा हो, मतलब कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, है ना, उसमें अगर आप 1 रखते हैं तो आपको ऑलवेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि आपने अगर लॉग में जो आपका बेस है और वही आपने इनपुट रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 मिल जाएगी। मतलब आपने लॉग के अंदर b ही रखा और बेस भी कितना है, b है, दोनों क्या है आपके सेम। सो इस केस में भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी बच्चों, आप देखिएगा ध्यान से, यहां से आपकी वो बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे आप लॉग a आपको दे रखा हो और प्लस आपको लॉग b दे रखा हो, तो अगर आपको 2 लॉग प्लस में दे रखे हैं तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, लॉग a इंटू बी हो जाती है मल्टीप्लाई में। फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों डिवीजन में है, कैसे, लॉग a माइनस लॉग b बराबर क्या होता है आपका, दैट इज लॉग a बाय b हो जाता है, याद रखिएगा। अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा एरर वाला पॉइंट भी समझा देता हूं, इन्हीं 4 प्रॉपर्टी से। फिर अभी मैं और बता रहा हूं आपको, बहुत सारी हैं, समझते चलिएगा। अब इन्हीं में मैं आपको थोड़ा एरर बताता हूं, ये वाली इंपॉर्टेंट है, यूज लगेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर दे रहा हूं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आती हैं यूज में, पर आपको पता भी होती हैं। अभी और बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो उसमें से बहुत सारी। अब एरर क्या होती है यहां पर समझिएगा, तो एक एरर वाला पॉइंट ये करते हो आप, है ना, मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, बहुत सारे तो नहीं, है ना, सभी को पता नहीं होता इस चीज के बारे में। तो आपको बता दूं मैं कि बचपन में आपके चैप्टर होते हैं ये, और बचपन में हम उतना सीरियस लेते नहीं है ना। बेसिक क्लासेस अगर मैं बात करूं आपको, तो हायर स्टडीज में नहीं मिलता, आपको पहले मिल जाता है 9th 8th के करीब आई थिंक सो। तो उस केस में हम इतना सीरियस होते नहीं है, हमें जल्दी जल्दी करना होता है, टीचर ने मार्क कर दिया, हम कर ले जाते हैं, आगे यूज है भाई इसका। अब देखिए एरर, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि भाई लॉग a प्लस लॉग b को हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज लॉग a प्लस b, जो कि बहुत बड़ा एरर का पॉइंट है। ये आपका नहीं होता, ठीक, ये क्या है आपका एरर का पॉइंट है, ये आपका नहीं होता बच्चों, ये याद रखना आप सभी, ठीक। दूसरा, ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई वाला होता है, मल्टीप्लाई वाला अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है बेटा जी कि लॉग a इंटू लॉग b, तो आप इसको log a इंटू बी नहीं लिख सकते, ये अलग चीज है, आप कॉमन नहीं ले सकते, दैट इज नॉट इक्वल टू, है ना, ये भी एरर का पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। नेक्स्ट आपका वही माइनस वाला हो जाता है ना। माइनस वाले में क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, आपको लगता है यहां पर
कि आपका log a माइनस log b, और ये आपको मुझे नजर आता है जब बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ भाई इनकी टेस्ट कॉपी में ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तभी मैंने आज ये वीडियो भी आपके लिए बनाई है, आप सभी के लिए, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को आ रही तो सभी को लगभग ये रहता है, और मैं नहीं चाहता कि ये बेसिक चीजों की वजह से आपके मार्क्स कम हो, है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। क्लास 12 के बच्चों को भैया कॉन्सेप्ट पता होता है, 11th में बढ़िया पढ़ लेते हैं, आप कॉन्सेप्ट पता है। एप्लीकेशन बीच बीच में जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं वो आपके नंबर कम कर देते हैं, और हम नहीं चाहते आपके नंबर इस चीज में कम हो बिल्कुल भी। तो बढ़िया से देख लीजिएगा ना इसे, मैं आराम से एक एक प्रॉपर्टी आपको समझाता जा रहा हूं, और जो एरर आप कर देते हैं हम उसको भी बता रहे हैं आपको कि भाई ये एरर आपको नहीं परफॉर्म करनी है ना, ये एरर आपको नहीं करना है। कुछ लोगों को लगता है क्या है, जैसे log a बाय b है तो उनको ये दिमाग में ये आता है कि भाई अगर हम log a, है ना, अगर हम क्या कर दें log a बाय log b करें तो इसकी वैल्यू आपकी log a माइनस log b के बराबर होगी, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। तो ये कुछ एरर वाले पॉइंट है बच्चों, इनको आपको कंसीडर करना है और ये काम नहीं करना है ना। ये लिख देता हूं मैं, ये कभी भी नहीं करना, आपको सिंपल नहीं करना है। ओके, ये आपको कभी भी नहीं करना है, ये इस चीज का याद रखना बच्चों, ये आपको कभी भी नहीं करना है। ओके डन, ये गलत चीज है, मैंने आपको सब बताया। करेक्ट और इनकरेक्ट पार्ट जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कभी नहीं होता, है ना। कुछ वैल्यूज पे शायद कभी आपको इक्वालिटी मिल जाए, 1 1 रख रहे हैं, सेम सेम रख रहे हैं, 0 0 बराबर कर दें, उन पे नहीं। बेसिक जो है ना, जो मेन पॉइंट है आपकी, है ना, करेक्ट जो है आपके, वो मैं आपको लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके करेक्ट पार्ट है, इनको अच्छे से तैयार करना है आपको। ये आपका क्या है, एरर वाला, ये कभी नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की, समझिएगा बच्चों ध्यान से। आपने लॉग के बेस सेम कर लिए, अब थोड़ी पावर वाली चीजें समझ लेते हैं, है ना, पावर वाली चीजें। अब देखना बच्चों, अगर आपको दे दिया जाए log a की पावर b, अब देखिएगा केवल आपके किसके ऊपर है, ये बेस आपका ही चल रहा है बच्चों, बेस आपका मैंने माना ई चल रहा है, सो वी कैन राइट इट b इंटू लॉग a इनपुट में, और ये ई है। आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब पावर आपकी क्या कर जाती है बेटा जी, जस्ट आगे ट्रेवल कर लेती है अगर वो आपके इनपुट पे लगी है। कुछ बच्चे करते क्या है, लॉग पर लगी पावर को आगे करते हैं, वो एरर का पॉइंट है, वो मैं भी साइड में लिखूंगा कि आप एरर करते क्या हो, है ना। ध्यान से देखना, डेरिवेटिव में ऐसी चीजें यूज होती हैं, तो मैं इसी चीज के लिए आपको डिफाइन कर रहा हूं, सारी चीजें फटाफट देखते रहिएगा। ओके, सो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी। अब एक मजेदार चीज जो आप कम जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, कि अगर लॉग में इनपुट की पावर है तो आप जानते हैं आगे आ जाती है, इसमें कोई गलती कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि आपको बेस की पावर भी दे रखी हो, बेस है और बेस में भी पावर है और इनपुट में भी पावर है, इसको कैसे ऑपरेट करोगे। तो बच्चों बड़ा आसान है कि आपने आगे वाली पावर आगे करी, नीचे वाली पावर आपने नीचे कर दी, सिंपल। आगे वाली ऊपर वाली की पावर आगे, नीचे वाली की पावर नीचे, सिंपल। बेस की पावर नीचे, इनटू में आप इसे क्या लिख सकते हैं बेटा जी, log a c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये समझिएगा, है ना, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैंने स्टार मार्क किया इसलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा इस पर। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, जैसे आपकी 7th प्रॉपर्टी है। अब ये है आपकी, जब आपको ए बी दे रखा हो, वैसे तो जब सवाल आपके सामने आते हैं क्लास 12 या 11 में, तो यहां पर भी आपका एक्स में कोई वेरिएबल होगा, यहां पर भी एक्स में कुछ दे रखा होता है आपको, तो आपसे डेरिवेटिव अगर बोल दिया जाए, सिंपल चीज कैसे करोगे आप फिर। तो अब तो ये तो आपके कोई फॉर्मूले भी नहीं लगते इस जगह पर, तो करते क्या, हम बेस चेंज कर लेते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं, log सी ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, आप इसे log सी बी भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ही आराम से आप कर ले जाएंगे। अब चीजों को आप बेस चेंज कर सकते हैं। वैसे मैं सी की जगह आपसे बोलूंगा कि भाई यहां ई लीजिएगा, ई में आप लिखिए, है ना, मेन जो इसका सही वर्जन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ई। ओके, सो आप इसे log ई और log e लीजिएगा, यहां पर भी आप e कर लीजिएगा। ओके, सो log e a, e एक ऐसा नंबर है जिस पर आपकी वैल्यूज डिफाइन है log में, है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेस पर, और ये log e b, और ज्यादातर टेबल आपको log 10 पर या फिर आप log को e पर डिफाइन करते हैं। log 10 ln जिसको आप लिखते हो ना कभी कभी, वो भी log ही है ना। सो log e a log e b भी आप इसे कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई आपकी ये वाली भी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी आएगी 8th वाली, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे आपको दे रखा है log a b, so we can write it log a c इंटू में log c b भी हम इसे लिख सकते हैं। मतलब हम बेस को और इनपुट को स्प्लिट कर सकते हैं किसी थर्ड के एंट्री से भी। तो हमने यहां पर क्या लिया, एक c वाला नंबर ले लिया, है ना। सो log a c जो b था आपका,
और फिर आपका यहाँ सी भी, और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है बच्चों। तो आपको अपोजिट भी जाना आना चाहिए, क्वेश्चन में पीछे जाना भी आना चाहिए, खेलना आना चाहिए हर तरीके से। सो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई बहुत सारे दे रखे हो, आप इसका यूज करके आप इसे ऐसा बना सकते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज आपका लग जाता है मोस्टली, तो इनका ध्यान रखिएगा, ये भी आपकी क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको, ये आपको समझ के रखना है कि ए बी है, लास्ट में आपको ए बी ही मिलेगा ये, और आप इसको यही नहीं और भी तोड़ सकते हैं, इसको आप और भी आगे ले सकते हैं, सी को ए और बी के बीच में वैल्यू लट करिएगा, सिंपल, सी ए और बी के बीच की वैल्यू है, आप इसको और तोड़ते जा सकते हैं, मतलब ए से सी ले जाइए, ए सी, फिर आप सी डी ले जाओ और फिर आप डी बी ले जाओ तो भी सही है, आपको जितनी की नीड लग रही है आप इसको उतना स्प्लिट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। मजा आया, ये वाली प्रॉपर्टी काफी अच्छी है, इसका भी ध्यान रखिएगा, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है। इसका सवाल अगर आपको डेरिवेटिव के लिए मिलता है क्लास 12 के बच्चों को तो वो फंसेंगे जरूर इसमें, और जब आप इसे प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यू बाय वी रूल यूज कर लेते हो और आपको आंसर मिल जाता है, हाँ कि ना। मैं सभी के लिए बता रहा हूं, क्लास 9 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए मैं पर्टिकुलर टॉपिक के भी नाम ले रहा हूं आपके लिए, है ना। तो इसकी आपकी हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिएगा क्या है आपकी, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी 9th। अगर आपको बच्चों e की पावर में ऐसे करके दे रखा है, e की पावर में log e और यहां पर आपका x लिखा हुआ है, तो ये आपका x के ही क्या होता है, बराबर, इनपुट के ही क्या होगा, बराबर। और ये जरूरी नहीं e की पावर में हो, आप इसको ये भी लिख सकते हैं ऐसे और करके, मैं अगर लिखूं आपके लिए a की पावर log a, और यहां आपका बेस में अंदर क्या लिखा हुआ है x, इनपुट में, और बेस a ही है आपका और ये a पावर में है, थोड़ा सा आपको नीचे लग रहा होगा, ऐसे समझिएगा, एक ही पावर क्या है बच्चों, लॉग इनपुट में x और यहां a ही दे रखा है बेस में, तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है बेटा जी, x के बराबर, मतलब जो इनपुट में होगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। चमका इतना, समझ आया, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, काम लगेगा इनका सवालों में, आप आज नहीं कल आपको यूज लगेगा, आप पढ़ोगे, आप परेशान होगे, देखना मैं अभी से आपसे कह रहा हूं, तैयार कर लीजिए, अगर आप 11th में हैं तो तैयार कर लीजिए, 12th में है तैयार कर लीजिए, अच्छे से एग्जाम बिल्कुल सर पे है, अच्छे से पढ़ लीजिए इस चीज को, है ना। अब ये आपकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, पावर वाली आपने समझ ली, स्प्लिटिंग समझ ली आपने, a प्लस बी ए कैसे चलता है आपका, ऐसे अगर 3 टर्म हो ना तो log a b c बन जाता है आपका log के अंदर, ऐसे ही आप वाइस वर्सा भी जा सकते हैं। एरर क्या करते हैं मैंने सब बताया, अभी और भी एरर बता रहा हूं जो इसमें आप करते हैं, अब थोड़ी सी एरर समझिए, है ना। फिर से देखिएगा एरर वाला पॉइंट क्या है, इतना होने के बाद एरर देख लो आप सभी, ओके, ध्यान दीजिएगा एरर वाले सेक्टर पर। सो एरर आप क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, तो बच्चा आप पहली एरर तो ये कर सकते हैं इसके अंदर कि आप कभी कभी क्या करते हैं, अगर log x का स्क्वायर दे रखा है ऐसे करके, या मैं पावर n ले लेता हूं तो आप इसे n log x लिख देते हो, मतलब log पे लगी पावर को भी आगे कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और मोस्टली सभी यही सोचते हैं कि log की पावर हम आगे कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। log में जो इनपुट है, जिसको रखा गया है, जो वेरिएबल है, उस पे अगर कोई पावर है बच्चों तो वो प्रॉपर्टी से क्या होती है, आगे ट्रांसफर हो जाती है मल्टीप्लाई में। लॉग की पावर नहीं आती, लॉग एक्स का स्क्वायर वो वही रहने वाला है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, उस पर पावर ऑपरेशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो इस बात का आपको क्या रखना है, बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। यही एक एरर का पॉइंट है जो मोस्टली परफॉर्म हो जाता है ना। गलतियां जो मैंने ऑब्जर्व की हैं अपने ऑफलाइन के करियर में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, तो उसी बेसिस पे मैं आपको चीजें समझा रहा हूं अच्छे से, है ना, जो मैंने 5-6 सालों में देख रखी हैं पूरी चीजें, उसी ये बेसिस बता रहा हूं, ये एरर है, इसको मत करिएगा, गलती है, ये रॉन्ग है ना। ये क्या है बच्चों, ये गलत है, ये रॉन्ग है ना। आप पावर आगे नहीं ला सकते अगर वो लॉग पर है, ये रॉन्ग है आपकी, है ना। तो उसके प्लेस पे क्या यूज करना है आपको, ये वाली होती है जहां पर ए पर आपको बी दे रखा है, ऐसी, दैट्स इट, ओके। तो यही वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका सच में आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, मैंने बहुत सारी नहीं आपको डाइवर्सिटी दी है इसके अंदर, यही वो गिनी चुनी प्रॉपर्टीज हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज है, और ये आपका 11th 12th में जितनी चीजें हैं अच्छे से आपकी क्या कर देंगी, ये प्रॉपर्टीज जो 9 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, अच्छे से आपका काम इसके अंदर बन जाने वाला है, दैट्स इट, और कुछ भी काम नहीं है। बस याद रखिएगा लॉग बेस कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0, log अगर बेस ये सेम है आपका इनपुट तो 1 आ जाएगी वैल्यू, log a प्लस log b प्लस log c भी है तो log abc, ऐसे ही आपका इस वाले पार्ट में चल रहा होता है। और ये एरर के पॉइंट है, ये आपको कभी भी नहीं करना है, ये याद रखिएगा कि log a प्लस b log कॉमन ले लें, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, ये सारी चीजें परफॉर्म नहीं होती मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। log a बाय log b आपका सब्ट्रैक्शन में नहीं जाता है, अगर बेस सेम है आपका तो ये आपका log जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है ना आपकी,
इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको BA लिख सकते हैं, उसको BA। इसी प्रॉपर्टी को आप रिवर्स में भी लिखते हो। अब वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक लास्ट प्रॉपर्टी है ना, 10वीं प्रॉपर्टी, वो भी देख लीजिएगा, फिर हम एंड करते हैं सेशन को। तो अगर आपका कहीं पर बच्चे लिखा हुआ log AB है ना, तो ये आपका बराबर होता है 1/log BA। ये भी बहुत जरूरी है 12th के बच्चों के लिए, है ना, 11th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th में इसका थोड़ा कम यूज है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, लेकिन 11th 12th में भाई बहुत जरूरी है। इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से पढ़ लेना, ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आपकी यूज हो जाती है ना। और कब, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो या इंटीग्रेशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन मोस्टली जब आपका बेस क्या हो, यहां पर x दे रखा हो और ऊपर इनपुट ऐसा हो, आप चेंज कर लेते हो, आंसर भी नहीं मैच करते कभी कभी, तो उसके लिए आपको ये यूज करना ही पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान देना है ना। सारी चीज समझ आई आपको। और ये बी की जगह आप ई भी मोस्टली रहता है, तो उसका भी ध्यान रखना, यहां कुछ भी आ जाए वैल्यू 1 होनी चाहिए। लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इसका भी ध्यान रखिएगा, मोस्टली यूज होता है कि लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई, जो मोस्टली यूज करते हैं हम सभी। मोस्टली मैं लिख देता हूं, है ना, मोस्टली जो यूज हम करते हैं, मोस्टली यूज वो आपका ये आता है कि log का जो बेस है और ये ई हो जाता है, तो वैल्यू क्या बन जाती है आपकी 1। और इसका वाइस वर्सा भी हम यूज करते हैं कि 1 को हम log ई भी लिखते हैं, है ना। और आप इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, और बता देता हूं मैं, और आप इसे log ई भी लिखते हैं, इसकी वैल्यू भी क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं, याद रखिएगा। दैट्स इट, ओके। बस इतनी ही बातें मुझे आपको समझानी थी आज की क्लास में। दैट्स इट। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आप यूज करोगे ही करोगे, मुझे पूरा पता है भाई। इसमें आपको सारी चीजें यूज करनी ही है, एग्जाम में यूज होने वाला है ना। सारी चीजें आपके काम की ही हैं। लॉग में कभी कोई नेगेटिव वैल्यू आप नहीं रखते हो, फ्रैक्शन वाले पार्ट। अच्छा, एक और चीज लिख लीजिएगा साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जैसे मुझे याद आई मैंने कहा आपको, ये भी मैं दे देता हूं, इसका भी मोस्टली यूज होता है ना। 11th पार्ट, अगर लॉग में बच्चों 1/x दे रखा है तो हम इसे डायरेक्टली माइनस log x भी लिखते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, मोस्टली यूज हो जाता है जब फंक्शन में कभी ऑड इवन कुछ भी है चेक करना हो, उसमें भी आपका काम लगता है। दैट्स इट, ओके। बस इतना ही है। वैसे भी ये log 1 माइनस log x आप करके बनाते हो, तो कोई नई चीज नहीं है। उसी में मैंने बस जो मोस्टली यूज वाले पार्ट है ना, मैंने वो आपको वो समझाया है। आई होप आपको मजा आया होगा। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं थी आपके लिए, है ना। शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको केवल प्रॉपर्टीज का अच्छा खासा ज्ञान देना चाहा। कोई सवाल नहीं इसके ऊपर, कुछ नहीं, सवाल आप लगाते रहते हैं, आपको नजर भी आएगा सारी चीजें, है ना। सभी क्लास के बच्चों के लिए, सभी के लिए है। इसको अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो जरूर आप जो करना चाहें लाइक शेयर, है ना, जो भी आप करना चाहें अच्छे से करें। और जो भी आपके डाउट रहते हैं, आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है मैथ्स पढ़ने के लिए, तो आप सिंपल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। बच्चे भेजते हैं डाउट्स, मैं उनका सोल्यूशन भी भेज देता हूं, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। उस पर भी आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा, एग्जाम के टाइम पे भी तो अच्छे से बेनिफिट मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक और बाकी सारे एड्रेस कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा, ओके। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें प्रोवाइडेड हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका मैथ्स विद सूरज सर, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या मैथड चैनल का ही नाम है तो आप आप डाल सकते हैं मैथड ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम चैनल। और उस पर आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। एक डिस्कशन ग्रुप भी है उसी में मैथड करके, उस पर आप तुरंत ऐड हो जाएंगे, है ना। तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अच्छे से पढ़ते रहना है, थोड़े ही दिन बाकी हैं, बढ़िया से तैयारी करिए। और ये तो 12th वाले बच्चों के लिए थोड़े दिन है, आपके 11th वाले बच्चों के लिए पूरा साल है भाई। बढ़िया से फोड़ना है, बढ़िया से तैयारी करनी है, और पेरेंट्स को हमको प्राउड फील कराना है। सो मिलेंगे हम सभी अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की इस छोटी सी क्लास में इतना ही। थैंक यू।